निष्पक्ष निर्भीक जनक्रांति का पक्षधर एक सैलाब, बिना डरे जनता की हक की आवाज मेट्रो टुडे लाइव पर फॉलो एवं सब्सक्राइब करें। हम हैं आपकी असली आवाज, मेट्रो टुडे लाइव। नमस्कार, मैं हूं सुशील चंगवी। आप मेरे साथ देख रहे हैं आपका अपना चैनल बढ़ता हुआ मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव में आज जो मेहमान आए हुए हैं उनका मैं आपका परिचय करा दूं। ये हैं जयपुर से, राजस्थान से कांग्रेस के मंडल अध्यक्ष कल्याण जी। कल्याण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। धन्यवाद सर, धन्यवाद, थैंक यू सर। कल्याण जी, सीधा सवाल मेरा आपसे है, या पहले आप कहो तो मैं आपको वीडियो दिखा दूं, उसके बाद सवाल मैं आपसे करता हूं। आइए पहले देखते हैं, कुछ वीडियो आए हुए हैं, पहले वीडियो देख लेते हैं। आज जो कुछ संसद में हुआ उसके वीडियो देखते हैं। आपको शर्म नहीं आती है क्या राहुल? क्या शर्म नहीं आती है? क्या शर्म नहीं आती है? गुंडागर्दी करते हो, बूढ़े को गिरा दिया जाता है। इतना कौन सा गुंडागर्दी करते हो? This is not the way. देखा आपने कल्याण जी, ये राहुल जी जो थे संसद में जाने के लिए थोड़ा सा धक्का मुक्की हुई है, और धक्का मुक्की होने के बाद क्या वहां पे रिजल्ट आया ये आपने देखा होगा। और आपने ये भी देखा होगा कि क्लियर कट उनका बयान है कि हाँ मैंने धक्का दिया था, जब पूछा लोगों ने, और वो बोलते हुए वहां से निकल गए। इस धक्का मुक्की में क्या हुआ है, संसद की गरिमा को ठेस पहुंची है। दूसरा, वहां पे दो बुजुर्ग थे, नेता लोग जो संसद थे, एक तो है वहां पे मुकेश राजपूत और दूसरा है सारंगी जी, जो बहुत ही बुजुर्ग हैं। उनको चोटें आई हैं, उनको इतनी ज्यादा चोटें आई हैं कि उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। अब एक वहां पे लेडी है, नागालैंड की संसद, लेडी संसद है, उसने भी एक बड़ा आरोप लगाया है राहुल गांधी जी पे कि राहुल गांधी जी हमारे तरफ आके हमको बोल रहे थे। वो है पुनोना कानके, ये नागालैंड की हैं। वो आके बोला, उन्होंने, राहुल गांधी ने आके दिखा के कि आप ये सब बंद करो। तो कल्याण जी, हम आपसे पूछना चाहते हैं, पूछता है पूरा हिंदुस्तान, क्या अभी, हालांकि कहना बहुत जल्दी होगा इस बात में, क्योंकि अभी इस समय एफआईआर भी दर्ज हो रही है दोनों तरफ से, और एफआईआर के बाद वहां पे क्या स्टेप लिया जाता है वो भी देखा जाएगा। और अभी तो बहुत प्रोसेस है, अभी सीसीटीवी कैमरेज वहां पे जो थे उसके अंदर जो कैद हुआ है वो लिए जा रहे हैं फुटेज, उसके बाद होगा। लेकिन ये प्राइमरी जो है, प्राइमरी फीसा जो रिपोर्ट्स आ रही है वो ये आ रही है कि राहुल गांधी जी ने धक्का दिया। तो आप बताएं कल्याण जी, आप कहां तक इसको सख्त मानते हैं और हुआ क्या होगा ये बताएं जी। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो कल हमारे गृह मंत्री जी ने संसद में जिस तरह का वक्तव्य दिया और जिस तरह का कुकृत्य करके अंबेडकर जी को अपमानित किया, उस कुकृत्य को दबाने के लिए आज ये दूसरा कुकृत्य किया गया है। क्योंकि कल मैं आपसे सीधा सवाल पूछता हूं कि ऐसा गृह मंत्री जी ने कौन सा बयान दे दिया था अंबेडकर जी के लिए, जो कि पटल पे आने के लिए राहुल गांधी और पार्टी को इस तरह से धक्का मुक्की करना पड़ा? जी बताएं, ऐसा कौन सा बयान दे दिया था? अंबेडकर जी वो व्यक्ति है जिन्होंने देश का संविधान रचा, और देश के संविधान को रच के आज उन्हीं के संविधान पे देश चल रहा है। और उस व्यक्ति के लिए उन्होंने इस तरह के वक्तव्य दिए जिससे सारा देश शर्मसार है। उन्होंने कहा कि अंबेडकर रट रखे हैं। तो ये इतना, अगर मान लो भगवान का नाम लेते तो शायद स्वर्ग में पहुंच जाते। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है
कि एक देश का गृह मंत्री होकर इस तरह की असभ्य भाषा बोले, और वो भी संसद में, और वो भी उस व्यक्ति के लिए जिसने देश के लिए संविधान रचा और जिसके संविधान पे हमारा पूरा भारत का संविधान या भारत की राजनीति टिकी हुई है। तो इससे बड़ा जी। और नुकसान क्या होगा? सबसे बड़ी विडंबना है कि ये देखिए कि जो ये लोग बाग है 10% 12% स्वर्ण कास्ट वाले जो लोग बाग है, ये आपस में लोगों को लड़ाना चाहते हैं। अगर अंबेडकर का इस तरह से अपमान करेंगे तो SC ST OBC उन्होंने कल इसका विरोध दर्ज करवाया, और आज उनको लगा कि ये मामला उल्टा पड़ता जा रहा है, और इस मामले के थ्रू अगर तूल पकड़ लिया तो हो सकता है हमारी राजनीति खतरे में पड़ जाए, हमारी कुर्सी खतरे में पड़ जाए। इसलिए आज इन्होंने दूसरा ड्रामा किया कि वहां पर जो है गेट जो है जिसमें एंटर होते हैं, हर सांसद का अधिकार है गेट में एंटर होने का, जाने का, और उसी गेट को इन्होंने बीजेपी के कुछ लोगों ने, मैं तो ये कहूंगा कि बीजेपी के कुछ गुंडई लोगों ने उस गेट को रोक के रखा, और जैसे ही विपक्ष के खड़गे साहब गेट में एंटर होने लगे उनके साथ धक्का मुक्की करी, उनको धक्का दिया। अपने ही जी। जो इनके बुजुर्ग आदमी जो सारंग और मुकेश जी जो है वो इन्हीं के धक्कों से पीछे गिरे और उनको चोट लगी है। उनकी बाइट और उनके स्टेटमेंट ऑलरेडी टीवी पे और न्यूज में है। तो ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है देश के लोगों को उलझाने का, देश के लोगों को उलझाकर ये कि पथ भ्रष्ट करने का या मिसगाइड करने का या इसका ध्यान भटकाने का। तो जो इनसे कल गलती हो गई जाने अनजाने में है, और इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया उसको दुरुस्त करने के लिए या उस गलती को छुपाने के लिए आज ये दूसरा किया है कांड। और अब इन्होंने देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि धीरे धीरे करके एक अडानी को बचाने के चक्कर में ये लोग बाग पहले अभिषेक मनु सिंघवी जी की सीट पे एक नोटों की गड्डी रखते हैं, वो जुमला इनका फेल हो गया। उसके बाद में सोरस का हल्ला करते हैं, सोनिया गांधी और सोरस का के साथ लेन देन करते हैं, मनी ट्रांजेक्शन कर रही है। तो जैसे ही विपक्ष ने इनका जवाब दिया कि सोरस अगर इतना ही गुनहगार है, इतना ही खराब है, तो बीजेपी उससे क्यों लेन देन करती है? वो सारा चिट्ठा आते फिर शांत हो गए, चुप हो गए, और फिर ये संविधान की बहस में जाके राजी हुए। और संविधान की बहस जब हुई संसद में तो उसपे भी इन्होंने जो है हमारे भीमराव अंबेडकर जी हमारे संविधान रचयिता की बदनामी करी और उसको ऐसे शब्दों में बोला या इस तरह से तिरस्कार किया तो देश के लोगों को बुरा लगा। तो सारे के सारे जितने भी SC ST OBC और जो इससे रिलेटेड है उन लोगों का विरोध जिनको झेलना पड़ रहा है उसको दबाने के लिए आज इन्होंने नया नाटक रख दिया कि संविधान में जो है संसद में घुसने नहीं देंगे। तो भाई संसद इनके बाप की है क्या? संसद किसी की बपोती है? संसद में हर आदमी का अधिकार है जाने का, और ये होते कौन है रोकने वाले? तो मैं आपके माध्यम से इनसे ये चाहता हूँ कि सारा देश को इनका गिरवी थोड़ी रखा हुआ है कि जो चाहेंगे वहां पर जैसी दादागिरी करेंगे, गुंडागिरी करेंगे। और फिर सबसे बड़ी विडंबना देखिए कि उसको मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री ने अमित शाह जी के बचाव में 7-8 ट्वीट किए हैं एक्स पर, जो उनको बचाव देते हैं, उनकी हाँ मिलाते हैं कि ये बदनामी हो रही है उसको बचाने के लिए। और आज फिर राहुल गांधी जी पर इन्होंने FIR दर्ज करवाई है, मारापीटी ये करे, रास्ता ये रोके और मारापीटी करके फिर ये कि आप रिपोर्ट दर्ज करवा दो और गुनहगार साबित कर दो। तो ये चीजें उचित नहीं है जी। कल्याण जी, जो FIR हुई है बड़ी संगीन धाराओं में FIR की कॉपी दी गई है। FIR जो इन लोगों ने जो अपनी शिकायत दर्ज कराने गए थे संसद के पुलिस थाने में, वो बहुत संगीन अपराध के अंतर्गत है। उसमें धाराएं ये लगा रहे 109 और 115। जो BNB की धारा 109 है उसके अंतर्गत ये आता है कि अटेम्प्ट टू मर्डर। अब आप देखिए, अगर ये होता ये है कि अगर कोई शिकायत लिख के ले जाता है FIR के लिए, तो पुलिस जो है उसको एज इट इज FIR में कन्वर्ट कर देती है शिकायत को। केवल उसमें धाराओं जो है थोड़ा 19-20 करती है धाराओं के लिए, अदरवाइज एज इट इज उसको कर देती है, ताकि शिकायतकर्ता ये ना बोले कि हमारी जो शिकायत थी उसको चेंज किया गया, उसको मैनिपुलेट किया गया है। तो बड़ी संगीन धाराएं लगाई गई हैं, और संगीन धाराओं में अगर FIR कन्वर्ट हो जाती है तो राहुल जी का बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा, जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि लंबा प्रोसेस है, ये सम्मान देने के लिए
पहले जाना पड़ेगा संसद में, संसद के हाईकमान से उसका ऑर्डर लेना पड़ेगा, फिर उनको सम्मन जाएगा, सम्मन के बाद ये बड़ा लंबा प्रोसेस है। लेकिन देखो यही क्या, तो हाँ बोलिए बोलिए। मैं आपसे कहना चाहूंगा यही संविधान की हत्या हो रही है, क्योंकि जी जी संविधान में अगर मान लो एक अपोजिशन पार्टी को एलओपी जो है उसको अगर आप मन मर्जी की धाराएं जोड़कर बिना गुनाह के गुनाहगार साबित करते हो और फिर उसको अरेस्ट करते हो तो आम आदमी बचेगा कहां से? फिर आप किसी को भी अरेस्ट कर सकते हो, जबकि यहाँ जी पर सारे सीसीटीवी कैमरे ये लगे हुए हैं, सब कुछ लगा हुआ है, फिर भी है कि उनकी एफआईआर नोट कर ली गई और धाराएं लगा दी गई, क्योंकि ये चाहते हैं कि देश जो है उनके मैंने पास आपको बोला ना कल्याण जी, जी। मैंने आपको बोला ना, शिकायतकर्ता जो भी शिकायत लेके जाता, बीजेपी शिकायत लेके गई है, एज इट इज दर्ज की गई है। कांग्रेस भी अब शिकायत करने जा रही है, जो भी वो धाराएं लेके जाएगी या जो भी शिकायतकर्ता लेके जाएगा कांग्रेस का, वो एज इट इज दर्ज की जाएगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ये आप बिल्कुल सही है, सत्य है, हर थाने में यही होता है। जो जी बोले। आज तक संसद में नहीं हुआ वो संसद में हो रहा है। हम लोगों ने जिन बिल्कुल सही लोगों कहा को आपने। हम अब लोगों ने जिन देखिए, लोगों को संसद की गरिमा को यही ठेस पहुंचती है, क्योंकि हमने इन संसद लोगों को चलता है भारत के लिए में और देखा जाता है पूरे वर्ल्ड में। जी अब आप देखिए कितनी बड़ी विडंबना है कि संसद चलता है भारत में और देखा जाता है पूरे वर्ल्ड में, और एक एक चीज पूरे वर्ल्ड वाले नोट करते हैं कि क्या यहाँ पे तू मैं हो रही है। देखिए हमने इनको चुना है हमारे देश जी की तरक्की के लिए, जी जी हमारे देश के विकास के लिए। हमने इनको इसलिए नहीं चुना है कि हमारे देश को लूट खाए और जो इनकी लूट के अगेंस्ट बोले, खिलाफ में बोले, ठीक। आप उसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार करें। देश की पार्टियां जो है अपोजिशन और पोजिशन, दो पार्टियां, सत्ता पक्ष और विपक्ष, दो पार्टियां होती है। आज ये पक्ष में है और कल सत्ता पक्ष पार्टी में हो सकती है या विपक्ष पार्टी सत्ता में हो सकती है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप दादागिरी करो, गुंडागर्दी करो, किसी का रिप्लाई नहीं दो। और फिर अडानी को वो चाहते क्या थे, विपक्ष वाले यही चाहते हैं ना कि आप अडानी पे बहस कीजिए। अगर अडानी साफ सुथरे हैं, स्वच्छ है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप बहस करने से क्यों डर रहे हैं? आप बांग्लादेश में क्यों नहीं बोल रहे, मणिपुर में क्यों नहीं बोल रहे? तो विपक्ष तो पूछेगा ना। अगर आज कोई गलती होती है और आपको कोई कमी होती है तो आदमी तो उससे पूछेगा, तो पूछने ठीक है पर गुनाह कल्याण जी, मैं थोड़ी आपके पास होगा। दोबारा आऊंगा। हमारे साथ जी ब्रह्मदत्त पुरी जी भी जुड़ चुके हैं प्रयागराज जी से। जी ब्रह्मदत्त पुरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। जी जय जय नारायण। स्वामी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? बोलिए। जी जी आ रही है आ रही है। जी स्वामी जी, आपसे सीधा सवाल है कि क्या संसद में आज जो कुछ भी हुआ, धक्का मुक्की जो किया है राहुल गांधी जी ने, और वहां पे दो संसदों को चोट आई है और चोट भी बड़ी गंभीर है, और वो दो सांसद हैं मुकेश राजपूत और सारंगी जी, जिनके सिर में चोट आई है। क्या संसद की गरिमा को ठेस पहुंचाने के लिए कांग्रेस ने ये एक सोची समझी साजिश के तहत राहुल जी ने ये काम किया है क्या? जी स्वामी जी 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 बोले। बिल्कुल। वो उसके प्रतिकार है, क्योंकि जो गृह मंत्री जी ने जो बात रखी है, उन्होंने ये कहा है कि जी बार बार लोकतंत्र अम्बेडकर अम्बेडकर लेके इन्होंने जो सड़कों में यात्राएं निकाली थी, तो इनको पता लग गया। तो ये कारण क्या है? अब आपको मूल बात बताती हूँ, जहाँ से ये घटना और ये कांड हो रहा है, क्या लेके चल रहा है, क्या मसला है, वो तो लोग आम जनता नहीं समझ पाएगी इस बात को। जी जी ये जी मामला ये है, ये मामला अमित शाह जी ने जब उनको लताड़ा है इस विषय पर कि ये जो है बार बार तुम जो है अम्बेडकर 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 का ये मुद्दा तुम चुनाव से पहले भी यही था, अब भी यही है। न तो तुमने जो है नेहरू का कोई किया हुआ विकास बताया, ना इंदिरा गांधी का बताया, ना राजीव गांधी का बताया, न इन जो सत्ता में पहले रहे इतने साल बिताए उसका कोई एजेंडा नहीं बताया कि हमारा देश कहाँ ले गए, हमने क्या किया। लेकिन इनके पास जब कुछ नहीं बचा तो तब ये एससी और एसटी को जो है लुभाने के लिए इस तरह का इन्होंने एक मुद्दा बनाया। इनको इनकी इनके जो इन चतुरों की जी में ये लालच बैठ गया कि अभी हमने कानून का हवाला दे करके जो है ये अचानक हवा में ये झूठी हवा थी, और ये झूठी हवा से जो इनको वोट मिलेगी, इनको लालच हो गया कि अम्बेडकर के नाम से ही तुमको कुछ मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलने वाला।
पहली बात, इसीलिए इन लोगों ने एक एजेंडा ये बनाया है कि यही मुद्दा लेकर तुम बिल्कुल डटे रहो, ताकि SC और ST का वोट कहीं गायब ना हो जाए। लोग जो है वो जो है कहीं ऐसा ना हो कि वो जो जिन वोटों से अभी हमको कुछ 5, 7, 10, 20 सीट जो भी मिली होंगी, वो इनको एक लालच बैठ गया। उस लालच की वजह से बार बार अम्बेडकर का कीर्तन कर रहे हैं वहां पर। इनका एक कीर्तन है ये, और इस कीर्तन के जरिए समाज में ये सूचना देना चाहते हैं कि देखो हम कानून के रक्षक हैं, देखो कानून के बारे में हम कैसी बातें उठाते हैं। और दूसरी बात यह है कि वो इसी एजेंडे का कारण ये है कि पिछली बार जो इनको सीटें हवा में मिली तूफान में, उसको तूफान कहते हैं। ये तूफान था, ये कोई जमीनी बात एक नहीं है इनकी, और न जमीनी कानून के ये रक्षपाल है। ये सब झूठी अफवाहें हैं। और इनको मिर्ची इसलिए लगी कि जो अमित शाह ने जो इनको लताड़ा इस विषय की, रोज रोज तुम्हारा मुद्दा कुछ और दूसरा नहीं है, हम कोई नया कानून लाते हैं तो उसको रोकना है, उसमें बाधा डालनी है, उसको होने नहीं देना है। और जब तुमने पहले बनाए थे तब सब ठीक ठाक से बन गए थे। तो ये चाहते हैं कि जो हम करें, जो हम कानून बनाए वो तो ठीक ठाक बनने दो, और जो दूसरा बनाए बिल्कुल क्यों बन रहा है। तो ये इनके जहन में कूट कूट के भरा है। दूसरी बात यह है कि धक्का मुक्की करना लोकतंत्र का मंदिर है। वो लोकतंत्र का मंदिर में इस तरह से जाकर के बाजुओं की ताकत दिखाना, जिस व्यक्ति की बुद्धि कमजोर होती है वो हमेशा जो है शरीर की ताकत दिखाता है। क्या तुमको सुरक्षा गार्ड नहीं मिले हैं शरीर की रक्षा के लिए? और सरकार इतना पैसा, करोड़ों अरबों रुपए इनके सुरक्षा सेफ्टी में जो है पैसा लगा रही है, तो वहां बाजू बंद होकर के वहां ताकत पहलवानी दिखाने की जरूरत क्या थी? तो इस तरह के जो ओछी बुद्धि का आदमी होता है, जो निष्कृष्ट श्रेणी का व्यक्ति होता है, वो हमलावर होता है। क्योंकि उसकी बुद्धि काम तो करती नहीं है। बुद्धि में अगर कुछ आता तो स्वयं से वो लोग काम करते। तो कुछ नहीं तो उसने कहा बदले की भावना ऐसे निकालने से ऐसे निकालो, धक्का मार दो, किसी को हानि पहुंचा दो, किसी को हो सकता है वो व्यक्ति जान से भी मार सकता था अंदर। तो इस तरह की जो है हमलावर घटना हुई है, ये बड़ी शर्मनाक है देश के लिए। और आने वाले भविष्य में लोकसभा के अंदर इस तरह की हरकतें बढ़ती जाएंगी, तो फिर मारकाट इस तरह जब लोकसभा में मचेगी तो इसका संदेश बाहर भी जाएगा कि देखो भारत की संसद के अंदर देखो वहां मारपीट चलती है। तो इस तरह से शर्मनाक बात है, कोई बड़ापन नहीं है ये बहुत ओछी और नीचापन की हरकत राहुल ने की, के लिए अच्छा संदेश नहीं है। बिल्कुल शर्मनाक बात है। ये कतई भी कोई जो है बहादुरी की बात नहीं है। बहादुरी तुमको दिखानी है तो बहादुरी दिखानी हो तो इसको राहुल को बोलो बॉर्डर पे जा, वहां भर्ती क्यों नहीं होता? वहां जा करके जो है अपने देश की रक्षा करो, घुसपैठियों को उनके साथ करो कुश्ती। वहां जो भीतर यहाँ जो देश को जो क्षति पहुंचा रहे उन लोगों के साथ खड़े रहते हैं, अपराधियों के साथ। ये लोग तो हमेशा इनकी जहन में यही रहता है कि हमेशा जो है कि जो देश का अगर विकसित देश ये देख नहीं पा रहे हैं, उस विकास को देख नहीं पा रहे हैं, ये बहुत बुरी तरह चिढ़ चुके हैं। और इनको ये चिड़स है, इसलिए उस चिड़स को निकालने के लिए कुछ नहीं हुआ तो धक्का मुक्की कर दो, मार डालो। तो इस तरह की बातें अगर लोकसभा के अंदर हो रही हैं तो ये देश के लिए बहुत दर्दनाक और दुर्भाग्यपूर्ण भी है। दर्दनाक घटना है वो, और दुर्भाग्यपूर्ण भी साथ में है। ये बात अच्छी नहीं हुई है। ये बचकाना हरकतें जो है, बचकाना नहीं, सोची समझी साजिश के तहत ये बना के आए थे प्लान की, वहां मौका लेकर के, और कई दिन से बना रहे होंगे ये लोग, शेड्यूल बना के चल रहे हैं। तो ऐसा नहीं तो ऐसा करके दिखाओ, बोलेंगे देखो राहुल कितना पावरफुल आदमी है, देखो राहुल की कितनी चलती है, देखो राहुल स्वामी जी को जवाब देना चाहते हैं। कल्याण जी का जवाब सुन ले। हाँ कल्याण जी बोले, कल्याण जी बोले। देखिए वाले घंटों से दे रहे थे, अब बोलिए। मुझे ताजुब होता है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। वो वाली कहावत हो रही है, स्वामी जी यहाँ बैठ कर झूठ बोले जा रहे हैं, जबकि स्वामी जी है जो तथ्य सामने है उसको भी नहीं देख पा रहे। गेट कौन रोक रहा है? गेट पे कौन रोक रहा है? धक्का मुक्की कौन कर रहा है? क्या कांग्रेस वाले कर रहे हैं या विपक्ष पार्टी कर रही है? संसद कोई पक्ष का है क्या? सत्ताधारी पार्टियों का है क्या संसद कि उसमें एंट्री नहीं करने देंगे? और फिर आप उस आदमी के लिए ऐसी बेहूदी बातें कर रहे हैं और ऐसी फ्रंट में बोल रहे हैं। किसी को गाली देना ही कोई बहुत बड़ा गुनाह वो नहीं है कि आप किसी को गाली दो तभी गुनाह है। आप किसी को अगर बदतमीजी से बात करते हो, बदतमीजी से अगर किसी को राम राम करो, ठेंगा दिखाओ, तो वो भी बदतमीजी है। तो
मोदी इनको जो गृह मंत्री साहब को कम से कम अपने पद की गरिमा का तो ख्याल रखना चाहिए कि क्या बोल रहे हैं, किसके लिए बोल रहे हैं। अंबेडकर जी कोई कांग्रेस के हैं क्या, या अंबेडकर जी कोई विपक्ष के हैं? अंबेडकर वो व्यक्ति है जिन्होंने देश का संविधान बनाया है, और जिसके देश के संविधान पर ये आपकी संविधान संसद चल रही है। तो आप उस आदमी की बेइज्जती कर रहे हो और फिर कह रहे हो कि बोले नहीं, इनको ये चिढ़ है, इनको वो चिढ़ है। तो क्या ऐसी चिड़ों से क्या देश चलता है क्या? आप गेट पे खड़े होके आप किसी को रोक रहे हो, बुजुर्ग आदमी जो खड़गे जी जो है, विपक्ष के जो नेता है कांग्रेस के जो है, उनके घुटने का रिप्लेसमेंट हुआ है, उनको आप गिरा रहे हो। ये तो बहुत बढ़िया काम है। अगर कोई बुजुर्ग आदमी को कोई जवान आदमी धक्का मार के गिराए, ये बढ़िया काम होता है, ये देश की संसद का अच्छा काम है, सारा देश देख रहा है। और फिर आप ऐसी बातें कर रहे हो। वो बात क्या चाहते हैं आपके संसद में भी तो यही कह रहे हैं ना कि आप बांग्लादेश में बात करो। आप बांग्लादेश में क्यों नहीं बात करते? वो बांग्लादेश में हिंदू भाई मर रहे हैं ना, क्यों नहीं बात करते? वो मणिपुर में क्यों नहीं कर रहे? किसको लगी है? हिंदू मर रहे हैं, स्वामी जी बात करना चाहते हैं। मणिपुर 1.5 साल से जल रहा है, मणिपुर में आपके भाई बंद मर रहे हैं, बांग्लादेश में ये कि मारा जा रहा है। और कल की पोजीशन ये है कि बांग्लादेश ने बॉर्डर पे अपनी सेना डेप्यूट कर दी, और आप फिर भी कह रहे हो कि नहीं साहब मोदी जी की तरक्की से चिढ़ है, मोदी जी की कल्याण जी संसद में बात कर लो। आज राहुल के ड्रेस कोड पे बात कर लो। राहुल जी प्री प्लान आए थे, ड्रेस कोड वही पहन के आए थे, नीले रंग की शर्ट, और आपकी प्रियंका वाड्रा जो है वो भी नीले रंग की साड़ी पहन के आई थी। ड्रेस कोड में ये जी नीले रंग की साड़ी पहनना कोई गुनाह है क्या? या नीले नहीं, रंग का कोई ये दोनों भाई बहन ड्रेस कोड में आए थे और ये संसद में आके कुछ हंगामा करने के लिए प्री प्लान थे। ये इनके ड्रेस कोड से ही पता चलता है जी। ड्रेस कोड से ये है कि कल उन्होंने अंबेडकर साहब की बेइज्जती करी, बदनामी करी, वही ड्रेस ये पहन के आए थे जो अंबेडकर साहब अरे सर के वही मैं ऊपर कहना पहने हुए हैं ड्रेस, वही ड्रेस पहन के आए थे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं वही बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि संसद में क्या होता है, संसद में क्या होता है, अगर किसी का ध्यान आकर्षण करना हो या किसी पे विरोध दर्ज करवाना हो तो ऐसे काम होते हैं, कोई नया काम नहीं है। आपने कैसे कह दिया, आप ज्योतिषी तो है नहीं कि साहब ये वहां पर जाकर हंगामा करेंगे। उन्होंने कल अम्बेडकर साहब का अपमान किया और फिर मोदी जी ने उनको सपोर्ट किया, उसका विरोध दर्ज करवाने के लिए नीले रंग की साड़ियों पहनी, तो उसमें कौन सा गुनाह कर दिया? और फिर आप कल्याण जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं बिल्कुल। वो राहुल जी सही पहन के आए थे, वाड्रा जी सही पहन के आई थी, लेकिन ये लाल डायरी बार बार लहराना संसद में ये सही है क्या? लाल डायरी नहीं, संविधान है हमारा, संविधान वो लाल डायरी संविधान है, संविधान को ही लाल डायरी को लहराते हैं बार बार। नहीं, ये लाल डायरी संविधान को बार बार लहराते हैं और संविधान के ऊपर ही चोट करते हैं राहुल गांधी जी बार बार। ये बीजेपी वालों के लिए लाल डायरी है, कांग्रेस के लिए और विपक्ष पार्टी के लिए संविधान है। संविधान को याद दिलाते हैं कि आप गलत कर रहे हो, ये संविधान है आपका। तो मतलब कांग्रेस संविधान को जेब में लेके घूमती है और बार बार दिखाती है, जबकि पक्षधारी जो है पीएम साहब या और भी कोई है इस संविधान को माथे से लगाता है, माथे से लगा देना, जेब में रखते हैं, माथे से लगा लेना, फिर उसकी बेइज्जती करना, उसी के अगेंस्ट जाना, यही संस्कार है क्या भाई? आप किसी चीज को माथे से लगा दो। स्वामी जी जवाब दीजिए, स्वामी जी जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। वो सही है आपकी बात, आपने सही कहा कि एक वो व्यक्ति है जो माथे से लगा रहा है, एक व्यक्ति वो है जो लहरा रहा है। अंतर तो होता है, खैर बहुत जमीन आसमान का अंतर है। एक व्यक्ति वो है कि सबसे पहली बार जब सांसद में आए थे तो उन्होंने सीढ़ी पर जो वहाँ की जो पहली गरिमा है हमारे भारतीय सभ्यता है, उन्होंने मत्था टेका था। और एक वो व्यक्ति है जो कि वहाँ एक व्यक्ति वो है जो हत्या करने का इरादा तन घुसा हुआ है अंदर, वो हत्याएं करने की सोच रहा है। तो देखो अंतर तो होता है, अंतर है। एक व्यक्ति हमलावर है और एक व्यक्ति मत्था टेक रहे हैं। तो हमारा हम तो हम अहिंसा के पुजारी हैं, इसलिए हम अहिंसा का वो कर रहे हैं, वो हिंसावादी हैं, इनको हिंसा पर विश्वास है। और ये लोग लोकतंत्र की बात करते हैं, जो लोकसभा में बैठ के हमला कर रहा हो जो व्यक्ति आदमी के ऊपर, भला वो लोकतंत्र का पुजारी हो सकता है? इतना नहीं सोच रहे, जनता देख नहीं रही, जानती नहीं है क्या? इतनी भोली जनता नहीं है, जनता सब जानती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए जो है
अंतर होता है। एक व्यक्ति जो है उसको जो है नमस्कार कर रहा है, सम्मान दे रहा है, पूजा कर रहा है, और एक व्यक्ति वो है जो कि वहां हमलावर हो रहा है कि उस तंत्र लोकतंत्र को भी नहीं। क्या बाबा साहब ने ये भी तो लिखा है उसमें कि भाई लोकतंत्र की गरिमा कैसी है, वहां लोकतंत्र का मंदिर है, वहां कानून तैयार होते हैं, तो वहां कानून तैयार क्या करेंगे? कानून के तैयार करने वाले खुद ये जो कुश्ती कर रहे हैं, कानून तैयार करने की जगह कुश्ती कर रहे हैं, क्या तैयार करेंगे ये लोग? तो हमारा कहने का मतलब है ऐसे लोगों से जनता क्या आशा रखेगी जब ऐसे हम ये, हमारा कहने का मतलब है ऐसी हरकतें न दिखाएं लोकसभा में बैठ के, इस तरह की बातें करना उछलिकलपन है, छिचोरापन है। ऐसी बातें जो है फिर आम आदमी में और इन लोगों को जो चुनकर भेजा इनमें फिर बराबरी, वो फिर तो अंतर ही कुछ नहीं है। तो इसलिए जो जी है जी इस तरह की वो ची हरकतें करना उस लोकसभा के मंदिर में ठीक नहीं होता है। और जो ठीक इस है। तरह बाज आए ऐसी हरकत, जैसे आप कह रहे नीली साड़ी पहना के और नीली साड़ी पहन के कोई कपड़े रंग पहनने में ऐसा नहीं हो जाता कि तुम लोकतंत्र के वाकई में पुजारी हो, ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि लोकतंत्र जी का पुजारी वो होता है जो जिसके जहन में हो, जिसके जो है कण कण में बसा हो, जिसके तन तन में बसा हो। अगर ये लोकतंत्र के ऐसे पुजारी होते तो इतने बड़े बड़े जो है इन्होंने घोटाले किए हैं, तो तब कहाँ गया था लोकतंत्र? अब किताब घुमा रहे हैं जब देश के अंदर इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचार इन्होंने किए। अब बने लोकतंत्र के पुजारी, अब लोकतंत्र की पूजा दिखा रहे दुनिया को, ये दिखा रहे हैं बस केवल रक्षपाल जो है केवल नेहरू खानदान है, बाकी कोई है ही नहीं यहाँ तो जो है, और सब जी बेवकूफ है, जी सबको पागल समझ, सबको पागल समझ रखा है इन्होंने, सबको पागल समझते हैं। ये सोचते हैं कि बस हम ही दिमागदार हैं, कानून का पालन हम कर रहे हैं, बाकी सब कानून का जो है उल्लंघन कर रहे हैं। स्वा- इतने ये स्वामी जी ऐसे स्वामी मतलब जी स्वामी पूरे जी कल्याण जी कुछ बोलना चाहते हैं, पूरे आपके व्यक्तित्व पे पूरे बोलने दीजिए, कल्याण जी को बोले। पूरे भारत की कल्याण जी बोले। जनता ने उनको यहाँ भेजी, पूरे भारत की जनता स्वामी ने जी चुनकर भेजा है उनको, वो अपनी मर्जी से नहीं गए लोकसभा में। और फिर वो उस तरह की हरकत करे तो लोगों को ठेस पहुंचती है, लोगों की ठीक है, आत्मा को ठेस पहुंचती है इस तरह। ठीक ठीक है, कल्याण जी बोले। मैं स्वामी जी से ये हाँ जी। पूछना चाहता हूँ, क्या गेरुआ पहनने से संत हो जाता है क्या व्यक्ति? भाई गेरुआ वस्त्र पहनने से ही अगर कोई महात्मा बन जाए, आचार्य बन जाए, तो हर कोई पहन लेगा। माथे को संसद पे अगर संविधान को माथे पे लगा लेना और रोज उसका अंदर जाके मर्डर करना, ये संविधान का वो सही है क्या आपके लिए? कि माथे से लगा लिया इसलिए भगवान हो गया, और अंदर जाकर रोज संविधान की ऐसी तैसी कर रहे हैं, रोज संविधान को धक्के दे रहे हैं, रोज संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो ये संविधान को बिल्कुल माथे से लगा लेना, ये नाटक करना। गेरुआ का और दुरुपयोग तुम्हारी सरकार में, पहले की गेरुआ सरकार गेरुआ का दुरुपयोग करती थी, भगवा में डकैत चोर मर्डरी कतलियों को भेजती थी और वो कराती थी ये काम, भगवा पहन के इसलिए करते आप थे क्या पहले करोगे? लोग, पहले अपराधी ये थे, भगवा करवाते पहन थे, के अब क्या अपराधी करोगे रहते क्या? थे। और मैं आपसे ये महात्माओं को, जो पूछना संत चाहता हूँ, थे, जो सनातन थे, जो भारतीयता थी, जो भारत वालों को धोखा देते थे ये लोग, उसमें मैं अपराधियों ये को पूछ चोला रहा हूँ, बना पहले करके, पहले अगर यही मान तो लो ऐसा बात है होता इनको। तो भी अन्याय ये करते क्या? भेष बदल कर, ये पहले भेष अगर ऐसा जैसा करते बनाते वैसा कर्म नहीं है इनका, ये तो ऐसा भेष करोगे क्या? बनाते हैं केवल, भेष का आप यहाँ बदनाम करते हैं ये लोग। नीला रंग पहन के, नीला रंग पहन के कानों की धज्जियां उड़ा रहे हो, नीला रंग पहन के कुश्ती कर रहे हो, नीला रंग पहन के जो है मारकाट कर रहे हो लोकसभा के अंदर, यही तो आप बेइज्जती करना हुआ उस कलर की। हम ये कह रहे हैं आप पहन के जाते हो, उससे धज्जियां वो नहीं रंग, उड़ती? वो रंग दिखाने के लिए उन्होंने, वो रंग जनता को दिखाने के लिए ये करा कि देखो हम कानून जनता के को सिपाही हैं। दिखाने के लिए जाते हो ना साड़ी, भाई? नीली आपके साड़ी पहनने से नीली साड़ी कल्याण पहनने से कानून नहीं कल्याण जी बदलेगा। स्वामी जी, कल्याण जी स्वामी जी, एक मिनट, कल्याण जी स्वामी जी, कल्याण जी, अगर FIR हूबहू लिखी जाती है जिसमें 2 धाराएं बड़ी संगीन है, 109 और 115, तो राहुल गांधी जी के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी, कम नहीं होंगी। देखिए, इसके बारे में आप कुछ प्रकाश डालें। राहुल गांधी के लिए मुश्किलें बढ़ जाएगी, मगर देश का ये दुर्भाग्य होगा और देश का पतन होगा। ये देश के लिए सबसे घातक होगा। जिस दिन राहुल गांधी पे अगर ये धाराएं लगाकर अनैतिक, जिस तरह से पहले 4 महीने 3 महीने संसद से बाहर रखा, उसी तरह से ये चाह रहे हैं कि इसको बाहर कर दे तो हमारा रास्ता सुगम हो जाएगा, हम लूटने में आसानी रहेगी, देश को बर्बाद करने में आसानी रहेगी। तो ये नहीं, देश का दुर्भाग्य राहुल होगा। जेल तो जाएगा, राहुल कल्याण बंद जी, होगा, अगर ये धाराएं लग जाती हैं, जैसा आप राहुल कह जेल रहे हैं कि जाएगा, इनको बंद संसद होगा। से बाहर करेंगे, स्वामी जी एक मिनट, इनको स्वामी जी आप कह रहे हैं कल्याण जी इनको संसद से बाहर करेंगे, तो डुप्लीकेट उन्होंने तैयार कर लिया है प्रियंका वाड्रा,
वो भी बहुत तेज तर्रार है और सीधे पक्ष पे हमला करती है। आज इनको जी, मौका बोले। मिला है, राहुल को बाहर कर रहे हैं, कल प्रियंका को बाहर कर देंगे, कल प्रियंका को बाहर कर देंगे। इनके पास क्या है? मतलब गवर्नमेंट है। आप देखिए, सबसे बड़ी विडंबना देखिए इनकी, जो मेंटलिटी देखिए इनका। राहुल गांधी को पदयात्रा पे जिस व्यक्ति ने अपने बच्चों ने जो गुल्लक दिया था, जिस व्यक्ति ने राहुल गांधी को यात्रा में, पदयात्रा में अपने बच्चों का गुल्लक भेंट किया था, उस जी। आदमी पे रेड डलवा के और दोनों मियां बीवियों की हत्या करवा दी। उसकी इंक्वायरी नहीं करें, इससे संविधान बचता है क्या? जो आदमी इस तरह की हरकतें करता हो, या किसी से बात करने पे या किसी को सम्मान कर देने पर उस आदमी के खिलाफ हो जाए और उसकी भी हत्या करवा दे, तो ये प्रियंका को छोड़ेंगे क्या? फिर आज राहुल को बंद कर रहे हैं, कल प्रियंका को बंद करेंगे, परसों खड़गे जी को बंद करेंगे, और परसों के दिन आप करके आम आदमी क्या कर लेगा? आप बताइए। जब एक विपक्ष का एलओपी, विपक्ष का आदमी अगर जवाब नहीं पूछेगा, सवाल नहीं करेगा, या संसद में अगर जवाब नहीं देगा, तो आम आदमी की औकात क्या है? आम आदमी क्या करेगा? आप और हम फिर तो ये स्वामी जी संसद जवाब में दें। जैसा कानून स्वामी है जी वैसा जवाब चलाएंगे। दें। ऐसा है, विपक्ष का कर्तव्य होता है, विपक्ष होता ही इसलिए है कि कोई मनमानी न करे। विपक्ष का जी। मतलब होता है कि अगर ये पक्ष अगर सत्ता में है और वो इतना हावी ना हो जाए कि वो सत्ता मशीनरी सब चीज उन्हीं के हैंड ओवर हो जाती है, तो वो ताकि उसका गलत दुरुपयोग ना करे, इसलिए विपक्ष होता है। पर हम ये कह रहे जी। हैं कि विपक्ष का काम ऐसा नहीं है कि अमर्यादित ढंग से वहां धक्का मुक्की, हत्तापाई, झगड़ा करना, आंख दबाना, आंख मारना, ये छिछोलेपन न करे। हम किसी के विरोध में नहीं है, हम ये कह रहे हैं कि ये बचकाना हरकतें जो है बंद करें लोकसभा के अंदर। अगर जो भी ऐसा करेगा बंद तो होगा, वो उसको उस पर कार्रवाई होगी, चाहे भाजपा का हो, चाहे सपा का हो, चाहे कांग्रेस का हो। जो ऐसी हरकतें लोकसभा में करेगा, वो चाहे विधानसभा में हो, चाहे राज्यसभा में हो, तो जहां भी वो इस तरह हरकत कोई करता है तो कार्रवाई अपने काम करेगी। वही कानून जिस डायरी को लहरा रहे थे, वही डायरी उनको भीतर भी कर सकती है। ऐसा नहीं है कि राहुल के पास डायरी है तो बच जाएगा। तो ये पक्ष काम कम से सत्ता कम ये तो उनको सोचना चाहिए कि अभी जो है इस तरह की बचकाना हरकतें न करें। हम विपक्ष के बोलने से, वो करने से नहीं चिढ़ रहे हैं, अच्छी बात है। जी। विपक्ष को कल्याण जी बोले। अपना उनका धर्म है, ये उनका कहना चाह, कर्तव्य है अपने क्या सत्ताधारी कल्याण जी को बोलने दें। पार्टियों अगर का ये दायित्व है क्या, विपक्ष को गेट पे नहीं घुसने दे, और गेट में घुसे तो धक्के मारे? भाई, सत्ताधारी पार्टी का ये काम है क्या? पहले बात तो आप उनसे ये क्यों नहीं पूछते कि आप गेट पे किस हैसियत से खड़े थे? आप क्यों उनका रास्ता रोक रहे थे? आप कोई नहीं पूछ रहा है, न कोई बोल रहे हैं। गेट पे क्यों खड़े थे आप? इससे धक्का मुक्की हुई, राहुल ने मारा हो, खड़गे जी ने मारा हो, चाहे अन्य ने मारा हो, किसी ने भी मारा हो, आप अगर गेट पे खड़े हैं तो क्यों खड़े हैं? आप चौकीदार है? आप उसके चौकीदार है क्या संसद के? या आपको अथॉरिटी दे रखी है कि आप किसी को घुसने नहीं देंगे? बात तो यहाँ आती है ना कि आप गेट पे खड़े थे, किस हैसियत से खड़े थे? उसकी देख रेख के लिए तमाम जो है वहाँ फोर्स सिक्योरिटी लगी रहती है, वो सिक्योरिटी का काम है। वो फिर लोकसभा क्यों में खड़े जो थे? सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, वो नहीं, प्रवेश गेट करने पे का हुई उनका अधिकार है। अगर मान लिया जाए लोकसभा में संसद के रूप पर कोई आतंकवादी घुस जाए तो क्या करोगे? तो देखना जरूरी होता है, जांच करना जरूरी ये होता है। दूसरा दूसरा आतंकवादी है थे क्या कि इस विपक्ष तरह वाले? की आतंकवादी थे क्या इन्होंने विपक्ष पहले वाले? नहीं, बैठ के ऐसे जब वो ऐसी पहले बातें दिन कर रहे उन्होंने हैं। जब आप अजीब उन्होंने अजीब सी गलत बातें कर रहे हैं। जब आतंकवादी उन्होंने थे क्या गलत विपक्ष वाले? हरकतें की है, इसलिए हो सकता है उनको निषेध कर दिया हो प्रवेश करना, तो वो नहीं, जबरदस्ती घुसना चाह रहे हो। लेटर दो उनको, लेटर दो, मत घुसने दो। मोदी जी का घर वालों की संसद है, इंडिया को गिरवी रख दिया, और आप कह रहे हो नहीं, उसको आतंकवादी। आतंकवादी थे क्या विपक्ष वाले? आपको कहते हुए उनका थोड़ा बहुत काम भी है, नहीं आता? उनका काम है। देखो आपकी क्या विपक्ष पार्टी को ऐसा है, आतंकवादी कह रहे हो? आतंकवादी है क्या फिर ये? भी ऐसा है, हम एक बार विश्व हिंदू परिषद की बैठक हो रही थी ऋषिकेश त्रिवेणी संगम में, मैं भी था वहाँ, डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया थे। कोई मतलब और नहीं है, जी। केस नहीं चला कोई। वहां पर जो है, वहां पर क्या करा, जो विपक्ष इन्हीं लोगों के कांग्रेसियों के कुछ दो चार चट्टे बट्टे थे, वो आके कुर्सी फेंक दी ऊपर, और वो वहां के माने जाने ग्रामीण उद्योगपति को लग गई, उनका खून खाल हो गया था वहां पर। मतलब ऐसी हरकतें वो लोग करते हैं, बौखलाए हुए हैं ये इस वक्त। मेरे को अनुभव है, 2000 की बात बता रहा हूँ।
और वहाँ मंच पर बैठे थे विष्णु प्रसाद और परवीन भाई टोकड़िया भी थे, और वहाँ कांग्रेसियों के लोगों ने क्या करा, कुर्सी फेंक दी वहाँ चलते कार्यक्रम में, और उद्योगपति वहाँ के वो लाला को लग गई, खून खाल हो गया था। जी। ऐसे मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसी बदले की भावना, ऐसे चोट पहुंचाना, किसी के जान ले लेना, क्या ये सही है? इस तरह ये गलत बात है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। ठीक ठीक है, मुझे ठीक है स्वामी जी कल्याण जी फटाफट बोल लें, टाइम कम है, आप बोले। मुझे ये बताइए, क्या गेट पे खड़े होकर उनको अंदर नहीं घुसने देना उचित था क्या? क्या ये विपक्ष सत्ता पार्टी के लिए ठीक है क्या कि गेट पे विपक्ष को नहीं घुसने दे? कल्याण जी आप सेकंड स्टेप है। कल्याण जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, गेट में घुसने के लिए नहीं रोका गया था, वो वहां खड़े थे, वो रास्ता बनाने के लिए कांग्रेस वालों ने थोड़ा धक्का मुक्की की। नहीं चलो गलत ठीक है, टाइम मेरे पास इतना ही था, आप लोग आने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।